अ वेरी बिग थैंक्स उन सब वैल्यूबल सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट्स किए। किसी भी टेक्नोलॉजी को बेस्ट टेक्नोलॉजी तब कहा जाता है जब उस टेक्नोलॉजी को एक बेटर वे में यूज़ किया जा सके और जब वो टेक्नोलॉजी इनोवेटिव हो। जैसे Xiaomi की न्यू एयर चार्ज टेक्नोलॉजी, इसके बारे में तो आपने शायद सुना होगा यूट्यूब पे, मैंने भी सुना, लेकिन बहुत कुछ मिसिंग था बताने वालों के कंटेंट में। Xiaomi का Mi एयर चार्ज टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी की अब तक सबसे बड़ी अचीवमेंट बोली जा सकती है। Xiaomi ने ये अनाउंस किया था कि उनकी एयर चार्जिंग टेक्नोलॉजी वायरलेसली डिवाइसेस चार्ज कर सकती है कुछ मीटर्स के रेडियस में। मीन्स अब आपको चार्जिंग केबल की कोई ज़रूरत नहीं होगी डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए, क्योंकि चार्जिंग हवा के थ्रू होगी। इस टेक्नोलॉजी में एक वायरलेस बेस पावर स्टेशन होता है जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि आपका फ़ोन आपके रूम में कहाँ है, और फिर वो पावर स्टेशन आपके फ़ोन की तरफ पावर की एक बीम फायर करता है जिसे आपका फ़ोन बैटरी स्टोरेज में कन्वर्ट कर पाएगा। मीन्स वाव। और इनकी एडवर्टाइजमेंट वाव। सुनने में और थ्योरी में ये माइंड ब्लोइंग ज़रूर लगता है अगर आपको ये नहीं पता कि ये इनोवेशन इतनी भी न्यू इनोवेशन नहीं है, क्योंकि साल 2017 में एयर चार्जिंग को इन्वेंट कर लिया गया था। मदर बॉक्स पहला एयर चार्जिंग डिवाइस था जो वायरलेसली 10 वॉट की पावर हर डायरेक्शन में ब्रॉडकास्ट कर सकता था। फिर आया वी चार्ज और फिर आया एनर्जस, और इसी एनर्जस के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है Xiaomi का Mi एयर चार्ज का कॉन्सेप्ट। लेकिन सैडली इनमें से एक भी एयर चार्जिंग कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि एयर चार्जिंग बहुत ही टफ और हार्ड टू इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजी है। लेकिन Xiaomi उनके एयर चार्जिंग को लेके बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, और अगर Xiaomi सक्सेसफुल हो गया तो सच में इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? यही बात होगी आज की वीडियो में। वेलकम टू एनोनिमस टेक टेलर। और क्या Xiaomi उनके विजन को फ्यूचर में बदल पाएगा, जो मुझे डाउटफुल लगता है। और ये मुझे डाउटफुल क्यों लगता है, आओ बताता हूँ। गाइस, Xiaomi का ये सो कॉल्ड न्यू इनोवेटेड एयर चार्जिंग टेक्नोलॉजी बहुत प्रॉमिसिंग है, एंड आई रियली होप कि ये जल्दी आ जाए हम सबके लिए। लेकिन एज ऑलवेज इसमें कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम है प्राइस। ऑफ कोर्स वेल, इसकी प्राइस हमें नहीं पता, बट फॉर श्योर ये बिल्कुल भी सस्ता नहीं होने वाला है, खासकर इसका वाटर प्यूरिफायर से पावर एमिट करने वाला बेस स्टेशन। दूसरा प्रॉब्लम है इसकी चार्जिंग लिमिट, जो सिर्फ 5 वॉट की है, और वो भी तब जब Xiaomi खुद 120 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग मार्केट कर रहा है, और लोग भी फास्ट चार्जिंग को प्रीफर करते हैं। आजकल लोग ज़्यादातर 10 वॉट से 60 वॉट के बीच की चार्जिंग यूज़ करते हैं, और ऑब्वियसली ये एयर चार्जिंग बहुत स्लो फील होगा, और चार्जिंग स्पीड में वापस स्लो एंड की तरफ जाना बहुतों को शायद पसंद नहीं आएगा। तीसरी प्रॉब्लम है हार्डवेयर इक्विपमेंट्स। चलो मान लेते हैं कि किसी को भी 5 वॉट की स्लो चार्जिंग और हेवी प्राइसिंग से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को 100% यूज़ करने के लिए इनके ऐड में दिखाया हुआ बेस स्टेशन काफ़ी नहीं है। आपको ऐसे स्मार्टफोन्स भी खरीदने होंगे जिनमें ए बीकन एंटीना, जो बेस स्टेशन से एक्टिवली कम्युनिकेट करता रहे ताकि बेस स्टेशन को पता चलते रहे कि उसे पावर बीम किस तरफ फायर करनी है, और बी 14 और एंटीना जो उस पावर बीम को बैटरी चार्ज में कन्वर्ट कर सकें। इन बातों से सीधा सीधा ये दो बातें पक्की हैं कि ये टेक्नोलॉजी आपके अभी के स्मार्टफोन्स में काम नहीं करेंगी, और शायद Xiaomi इस एयर चार्जिंग को सिर्फ Xiaomi डिवाइसेस तक ही सीमित रखें। चौथी प्रॉब्लम है हीट। आज के कोई भी वायरलेस चार्जिंग डिवाइस में हीट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी आप किसी डिवाइस को वायरलेस चार्ज करते हो तो इलेक्ट्रिक चार्ज को पहले चार्जिंग हब के मटेरियल से पास होना पड़ता है, और फिर फ़ोन के बैक कवर से भी, और इस वजह से हीट पैदा होती है जो किसी भी बैटरी के लिए हेल्दी मौसम नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी भी हीट बन के वेस्ट हो ही जाती है। एयर चार्जिंग के लिए स्मार्टफोन में अब एक एक्स्ट्रा बीकन और 14 एंटीनास और इंक्रीज करने पड़ेंगे, जो ऑब्वियसली स्मार्टफोन की पहले से बन रही हीट में एडअप करके बैटरी को और नुकसान पहुंचा सकते हैं। काश ये डिवाइसेस बिना बैटरी के होते हैं। पांचवी प्रॉब्लम है इनएफिशिएंसी। पिछले स्टेप में हमने देखा कि कैसे वायरलेस चार्जिंग में बिजली हीट बन के वेस्ट हो जाती है, जिसे असल में बैटरी के अंदर जाना था। Xiaomi की एयर चार्जिंग में इसका छोटा फ्रिज जैसा बेस स्टेशन और भी बिजली वेस्ट करेगा, क्योंकि इस छोटे फ्रिज को कंटिन्यूसली स्मार्टफोन को लोकेट करने के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा, और साथ में 5 वॉट की बिजली भी हवा के थ्रू फायर करते रहना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि आपका स्मार्टफोन भी कंटिन्यूसली पावर कंज्यूम करता रहेगा बेस स्टेशन से कनेक्टेड और एक्टिव रहने के लिए। मीन्स यहाँ पैसा और बिजली दोनों वेस्ट हो रहे हैं, और शायद इसी को इनएफिशिएंसी कहते हैं।
और इसकी लास्ट प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट नहीं। Xiaomi ने जब इस एयर चार्जिंग के बारे में ट्वीट किया तो सबको लगा कि एयर चार्जिंग जल्द ही मार्केट में आ जाएगी, लेकिन उस ट्वीट में Xiaomi ये कह रही थी कि वो इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। यानी ये पक्का नहीं है कि कल के दिन हम इसको रियल मार्केट में देख पाएंगे या नहीं। कहीं ये एप्पल वाला केस ना हो जाए जहां एप्पल ने दुनिया को शान से उनके एयर पावर का कॉन्सेप्ट दिखाया था, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हटाओ इसको, ये नहीं बनाएंगे। इन पॉइंट से मैं ये बताना चाहता हूँ कि पर्सनली मुझे नहीं लगता कि मार्केट में ऐसा कुछ आ पाएगा, एटलीस्ट आगे के कुछ सालों तक। लेकिन अगर आ गया तो? अभी तक इस वीडियो में मैंने इस पूरे एयर चार्जिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बस नेगेटिव ही बोला है, पर इस टेक्नोलॉजी के बारे में बोलने के लिए अच्छा भी है। और बाय द वे, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल के सब्सक्राइब बटन पे एक क्लिक बहुत ही खुशी की बात होगी। Xiaomi के ट्वीट के बाद Motorola ने भी ये ऐलान किया कि वो भी इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और दोनों Xiaomi और Motorola के पास वो सब रिसोर्सेस हैं जिससे वो इस कॉन्सेप्ट को रियल ट्रेंड में बदल सकते हैं। रिसोर्सेस मतलब पैसा ही समझ लो। एंड आई एम श्योर कि दूसरे ब्रांड्स भी इस रेस में पीछे नहीं होंगे, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को Xiaomi एक कदम आगे लेके जा चुकी है। Xiaomi का कहना है कि उनका बेस स्टेशन एक टाइम पे मल्टीपल डिवाइसेस चार्ज कर सकता है और अगर इस चार्जिंग के दौरान कोई भी बेस स्टेशन और स्मार्टफोन डिवाइस के बीच में आ भी जाए तो भी चार्जिंग का प्रोसेस रुकेगा नहीं। अब इसमें बड़ी बात ये समझने की है कि Xiaomi की एयर चार्जिंग उन्हीं नैनोमीटर वेव्स पे बेस्ड है जिस पे 5G है, और 5G के वेव्स में इंटरफेरेंस का मतलब है नो नेटवर्क। मतलब अगर Xiaomi ने ये इंटरफेरेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है टेक वर्ल्ड में। इस टेक्नोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग फ्यूचर ये हो सकता है कि अगर एयर चार्जिंग टाइम के साथ इवॉल्व होकर बेटर हो गई तो शायद हमें बैटरीज की ज़रूरत ही ना हो। मीन्स हर जगह बस एयर चार्जिंग बेस स्टेशन इंस्टॉल करो और कंटिन्यूस चार्ज यूज़ करते रहो जैसे 5G नेटवर्क यूज़ करते हो। इस तरह बैटरी जैसे कंपोनेंट को डिवाइसेस से हटाया जा सकता है जिससे स्मार्टफोन्स में स्पेस बचेगी, थिकनेस कम होगी, वेट कम होगा और सबसे इम्पोर्टेंट कि बैटरी ख़राब होने की वजह से स्मार्टफोन ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि देखा जाए तो स्मार्टफोन में सबसे पहले और सबसे तेज़ी से ख़राब होने वाला कंपोनेंट बैटरी ही है। तो ये सब थे मेरे व्यूज़ एयर चार्जिंग के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर कोई आइडिया या सजेशन है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टेक वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून टू एनोनिमस टेक टेलर।